नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। खाचरोद के चापाखेड़ा में नरसिंह भगवान का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां पर ग्रामीण कलाकारों द्वारा 180 वर्षों से लगातार रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार 5 दिनों तक लगातार नरसिंह भगवान की झांकी पूरे नगर में निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिसके घर नवीन संतान पैदा होती है या कोई नया वाहन खरीद कर लाता है, उसके घर नरसिंह भगवान की झांकी गाजे बाजे के साथ जाती है और वहां पर प्रसादी का वितरण किया जाता है। इस आयोजन पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण जन एकत्रित हुए। हमारे संवाददाता नानालाल बंबारिया ने रामलीला मंडल उत्सव समिति के कलाकारों से खास बातचीत की। इसमें कलाकारों ने बताया कि आयोजन के पीछे कई रहस्यमयी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। युग में जहां मोबाइल की दुनिया में धारावाहिक जो है लुप्त होते जा रहे हैं, रामायण महाभारत और कृष्णा जैसे धारावाहिक से लोगों का मन भटकता जा रहा है, वैसे ही उसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई धार्मिक ऐसी मान्यता है जहां पर रामलीला जैसे मंचन आज भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कई वर्षों से यहाँ पर कर रहे हैं। हम अभी मौजूद है खाचरोद तहसील के ग्राम चापाखेड़ा में। यहाँ पर काफी मान्यता भरा प्रोग्राम यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है और हमारे बीच में यहाँ पर कई पात्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं और खास करके इस उत्सव को यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी के लिए इनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार का आयोजन है और किस उद्देश्य को लेकर मनाया जाता है? ये जो हमारे गांव के संपूर्ण नगर के हमारे आराध्य देव है प्रभु श्री नरसिंह भगवान। ये जो अति प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, ये कई हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से पूर्वजों के मनाते आ रहे हैं इस पर्व को। और ये पर्व जो है हम नरसिंह भगवान के निमित्त इस पर्व को मनाते हैं। होली से ही देखा जाए तो ये हमारा पर्व चालू हो जाता है। होली के दूसरे दिन से जो है हम भगवान का पर्व चालू कर देते हैं। हमारे बीच में और भी सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी रामलीला मंचन में प्रारंभ से काम करते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इस रामलीला मंचन में 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं। देखिए, हमारे गांव में श्री नरसिंह मंदिर हमारे पूर्वज बताया करते हैं कि करीब करीब ये 150 वर्ष से चल रहा है। यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति अकस्मात प्रकट हुई और लोगों ने ये सोचा कि इनकी मूर्ति अपन सही खड़ी कर दें, परंतु वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। वो आज भी तिरछी है, आपने देखी होगी, दर्शन कर रहे हैं आप, तो आज भी कुछ तिरछापन है उस मूर्ति में, है ना। और ये कार्यक्रम पहले के जमाने में 125 वर्ष 140 वर्ष पहले क्या कि शिक्षा का ऐसा प्रचार नहीं था, इसलिए वो लोग उनके हिसाब से काम करते थे। पर आप कुल कितने अवतार यहाँ पर दिखाए जाते हैं और किस तरह से? यहाँ पर हम 10 अवतार का नाटक बताते हैं और ये सब गांव के ही कलाकार हैं। हवा में से बिल्ली के बच्चे जिंदे निकलते हैं, आज भी बताते हैं। और उसमें प्रत्यक्ष दृश्य ये है कि आज भी प्रहलाद के गले में जिंदा सर्प डाला जाता है। इस आयोजन की काफी यहाँ पर मान्यता है। हमारे बीच में बाबूलाल जी धाकड़ जो कि इस मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गांव में किसी के यहाँ संतान की उत्पत्ति होती है या कोई नया वाहन खरीद कर लाते हैं तो नरसिंह भगवान स्वयं उसके घर मेहमान बन करके जाते हैं। क्या मान्यता है? ऐसी मान्यता है, जो भी कोई नया वाहन खरीदते हैं या कोई बाल गोपाल होता है तो भगवान नरसिंह के वहाँ पर मेले से बोलते हैं और मिठाई के रूप में सब गाँव में वितरण करते हैं। और ऐसी हमारे परंपरा है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। किस तरह से कितने दिनों तक इस कार्यक्रम को मनाया जाता है? इस तरह से हम होली से ही शुरू हो जाता है, तो होली धुलेटी और जबरा मानते हैं। जबरा से दूसरे दिन से हम झांकी गांव में भ्रमण करते हैं, नरसिंह भगवान के घर घर दर्शन होते हैं। और 4 दिन से झांकी का कार्यक्रम और खाचर और जो ये कार्यक्रम दशहरा का जाता है हमारे इन कलाकारों द्वारा दिखाया जाता है। अच्छा, आज के इस भौतिक युग में जहाँ टीवी सीरियलों से धारावाहिक गायब होते जा रहे हैं, आप ऐसे कलयुग में इस धारावाहिक को लेकर के चल रहे हैं, कितनी चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिलती है? अगर इस आयोजन को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होता है? बंद तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, वो भी सब जानते हैं। जैसे हम करते थे और हमारे बालक करने हमारे पिताजी करते थे, पिताजी के पिताजी करते, ऐसे हमारे देव मंडल के हैं, उन्हें हमारे पिताजी पूर्वज करते आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे करते आएंगे। ये कोई लुप्त नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ऐसा निर्णय ले लिया गांव वालों ने कि चाहे कुछ भी हो जाओ, बाकी अपने को एक खंभ का काम
करना है तो पूरे फागुन मास में ना तो हम शादी करते हैं, ना कोई मेहमानी करते हैं, और कुछ भी धार्मिक कार्य हमारा हाँ मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। यहाँ नरसिंह भगवान की काफी मान्यता है और दूर दूर तक यहाँ का स्थान प्रसिद्ध है। हमारे बीच में एक उनके परम भक्त भी मौजूद है। उनकी भी एक मनोकामना यहाँ पर थी जो पूरी होने के पश्चात में आज उनके द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर कराया जा रहा है। किस प्रकार की मान्यता थी आपकी, क्या मन्नत है? मेरी मन्नत चूंकि इनकी एक मान्यता थी जिनको ये शेयर नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वो मन्नत पूरी होने के बाद आज आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? खजूरी साबूदाने की खिचड़ी कितने लोगों को आपने वितरण किया है? 1500। निश्चित रूप से आज के ग्रामीण क्षेत्र में भी पुरानी परंपराएं देखने को मिल रही है। लगभग 182 वर्षों से लगातार चापा खेड़ा जो कि नरसिंह धाम के नाम से प्रसिद्ध है, इसके साथ ही आख्या जागीर, चापानेर, सेडरी और चंदोड़िया ऐसे गांव है जहां पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। निश्चित रूप से टेलीविजन की दुनिया से रामायण, महाभारत और कृष्णा विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्यक्रम को करने के लिए लोग यहाँ पर उत्साहित दिख रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खास करके आपको बताना चाहूंगा कि इस मूर्ति के साथ में किसी प्रकार की अगर छेड़खानी अगर होती है तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसा कि यहाँ के कलाकारों ने बताया है कि इस आयोजन को वो किसी भी स्थिति में बंद नहीं कर सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्यक्रम को यहाँ पर करना ही होगा। और इस कार्यक्रम में खास करके नरसिंह भगवान जो है वो खम्भ के अंदर से प्रकट होंगे, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से यही सीख मिलती है कि अगर श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति अगर होता है तो भगवान किसी भी स्थान से प्रकट हो सकते हैं, चाहे वो खम्भ हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो या गगन हो। अचरज से नानालाल बंबोरिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।